अब मैं चाहूंगी खुदा के बंदा, खुदा के खादम, गॉस्पेल वर्शिपर पास्टर आरिफ रोजर भट्टी को मैं दावत दूंगी कि प्लीज आप आगे आ जाएं। आप सबों की भरपूर तालियों में आए, जोरदार तालियां खुदा के खादमों के लिए जो खुशखबरी को फैलाते हैं, खुशखबरी को लाते हैं। मैं दावत दूंगी यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज के प्रेसिडेंट, चर्च लीडर, इवेंजलिस्ट लतीफ शाह और खुदा की खादमा ट्रीजा लतीफ से कि प्लीज आप सामने आ जाएं। आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादम को वेलकम भी करें, उनके लिए बरकत भी चाहें और खूबसूरत बुके और शील्ड उनको पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में इवेंजलिस्ट लतीफ शाह जो चर्च के प्रेसिडेंट और चर्च लीडर हैं, आपकी भरपूर तालियों में हालेलुया। सिस्टर ट्रीजा लतीफ खुदा की खादमा मिलकर खुदा के बंदा को वेलकम भी करेंगे और बरकत भी चाहेंगे। हालेलुया, प्रेज। आज जोरदार तालियों में अब वक्त है कि हम यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज के फाउंडर और चेयरमैन पास्टर तहसीन गुल खान और उनकी अहलिया खुदा की खादमा सिस्टर शिकायना खान जो हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं चाहूंगी पास्टर तहसीन आप पास्टर आरिफ रोजर भट्टी को वेलकम भी करें और बरकत भी चाहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आरिफ भाई, आपको बहुत ज्यादा वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए हैं और आपने हमारी दरखास्त को कबूल किया। ये यीशु मसीह मिनिस्ट्री के लिए और हमारी कलीसिया के लिए, इस छोटे गले के लिए जो कराची में है, ये बहुत इज्जत और तकरीम की बात है कि खुदावन ने आप जैसे खूबसूरत खादम को और अपने रूह से मामूर खादम को जो है हमारे दरमियान में रखा। और आज हम करते हैं कि आपके वसीला से खुदावन का पाक रूह बहुत सारे लोगों को छूने को है और बहुत सारी जिंदगियों में बरकत आएगी, बहुत लोग शिफा पाएंगे, पाक रूह का बपतिस्मा रिसीव करेंगे। सो खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और मैं चाहता हूं कि आप बस आपको स्टेज दिया जाए और आप खुदा के जलाल को हम सब तक लेकर आए। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, और बहन सना को मेरी अशकाना की तरफ से बहुत ज्यादा सलाम और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। अब हम चाहेंगे पास्टर आरिफ को कि वो सामने आए और खुदावन की खिदमत के लिए वो आज खुद भी खर्च हो और जितनी ज़्यादा यहाँ मौजूद है वो भी खुदावन की खिदमत में इस तरह से जुड़ जाए कि खुदावन की खिदमत जानकर हर एक खुदावन के रूह में यूनाइट होकर खुदावन की खिदमत में आगे बढ़ता जाए। मैं यीशु मसीह मिनिस्ट्री कराची पाकिस्तान की तरफ से आप तमाम जितने यहाँ मौजूद हैं, जितने हमारे गेस्ट हैं, आप तमाम का नहायत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा के खादम पास्टर आरिफ रोजर भट्टी और उनकी तमाम टीम और पास्टर जूलियस के हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे दरमियान में है। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। थैंक यू पास्टर तहसीन, मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं, बहुत करीब हैं, दिल से मैं उनसे प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और खुदावंद ने अपने बंदा को और बाजी को बहुत बरकत दी हुई है दोनों को। इसी तरह खुदा के खादम पास्टर लतीफ़ और उनके मिसेस के लिए भी खुदा का शुक्र हो और सारे खादमीन के लिए जहाँ हैं खुदावंद का शुक्र हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ
मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, तू आ रूहे खुदावन, रूहे खुदा, रूहे खुदावन, रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, दुआ भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू शिफा से, तू अपनी दया से, मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, भर मुझको वसा से, यीशु की वफा से, भर मुझको वसा से, यीशु की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू आज हर कोई रेडी रहे इस बात के लिए कि आपने खुदावंद के पाक रूह को मांगना है, और आज हमने खुसूसी दुआ करनी है कि पाक रूह आपकी ज़िंदगी में उस तौर पर आए जैसे शागिर्दों की ज़िंदगी में आया, और वो रूह कुद्स से भर गए और एक नया काम हो गया। गिर गया मैं तूफान बिच,
मैनू लोड़ तेरी। सुना से मैनू लोड़ तेरी। आपकी बारी। आज सुना से मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी। ये सोना तेरी मैनू लोड़ तेरी। ये सोना तेरी मैनू लोड़ तेरी। तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। तन तेरा पानी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। तेरा पानी नहीं ना दुआ सुनेगा। हद अपना यीशु बता, हद अपना यीशु बता तू, हद अपना यीशु बता तू, मैनू लोड़ तेरी। आज सोना तेरी मैनू लोड़ तेरी। आज सोना तेरी मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी। आज सोना तेरी मैनू लोड़ तेरी। आज सोना तेरी मैनू लोड़ तेरी। मैनू लोड़ तेरी, मैनू लोड़ तेरी, मैनू लोड़ तेरी, मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी। आज सुना तेरी मैनू लोड़ तेरी। आप खुद उसे पुकारे, आप खुद उसे पुकारे। सिर्फ मैं नहीं, आप खुद खुदावन के साथ अपना कनेक्शन जोड़े। ये सुना तेरी ये मस्तिष्क जो है इंडिविजुअल आपका और खुदावन का मामला है। आप खुदावन के साथ लिंक हो जाएं। आप उससे बात कर रहे हैं गा के। ये सुना तेरी बच्चों आप भी कहो। सुना तेरी गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी।
बलिदानन है खालिका से है। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां खूब भरना चाहते हैं। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मूजी पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। पाक यीशु से मिलना चाहते हैं। कौन कौन है जो पाक यीशु से मिलना चाहते हैं? पाक रूह यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है खाली प्यासे, सारे गाए। खाली दामन है खाली प्यासे, कोई पिछड़ा से ना लौटे। चौबी गाओ। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां भरना चाहते हैं। यीशु के प्यार से है। तेरी बातें खुदा की बातें, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं। तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं। तेरी बातें मसा की बातें हैं। कर करम आज अपने लोगों में, कर करम आज अपने लोगों में। हाथों को उठा करके, हाथ अपने उठाए आते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हालेलुया का कोर्स गाएंगे हाथों को उठाकर। हालेलुया 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 हालेलुया
तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। क्या हो जाएगा? ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, आसमान जमीन पे उतर आएगा, आसमान जमीन पे उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, कुल ज़मीन भी सामने से हट जाएगा, कुल ज़मीन भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, ईमान की आंखों से देखें, क्योंकि आप सोचें कि जब कोई मर जाता है
अचानक वो गायब हो जाता है यहां से, हम उसको हिलाते हैं, वो बॉडी में नहीं होता। इसका मतलब है कि देयर इज अनदर रेलम दैट एग्जिस्ट्स, जिसमें रूहें चली जाती हैं। जो नजर आता है यही सब कुछ नहीं है, जो आप सोचते हैं वही सब कुछ नहीं है। आप बहुत ज़हीन हो सकते हैं, आपके लिए ये सब लोग बेवकूफ हो सकते हैं, मगर हम वो हैं जो अनदेखे पर ईमान लाए हुए हैं। और ये बात तोमा को यीशु मसीह ने कही थी, जिसे बहुत शौक था कि जब तक मैं देख नहीं लूंगा मैं यकीन नहीं करूंगा। खुदावंद ने उसे दिखा भी दिया, लेकिन एक बात भी कही कि तू तो देख कर ईमान लाया। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। जब तक वो दोबारा नहीं आता, हमें ईमान से चलना है। हालांकि आप और मैं, हम जानते हैं, मैं 11 साल का था, बेशक मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ और खिदमत करते थे मेरे वालिदैन, लेकिन जब मैं 9 साल का था, फर्स्ट टाइम मुझे खुदावंद की हुजूरी का तजर्बा तब हुआ। उससे पहले हम चर्च तो जाते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उठ के बाहर चले जाते थे और खेलते कूदते रहते थे। बड़ा बोर होता था मैं चर्च जाके। वो दिन था जब खुदावंद ने मुझे अपना तजर्बा दिया, जब तो मेरा दिल ही ना करे कि वो इबादत खत्म हो। किसी ने मुझे कोई दिमाग को कुछ सिखाया नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे कई दफ़ा जहन में आता कई लोगों के कि इन लोगों का जहन इस तरह का बना दिया गया, शायद इसलिए ये खुदावंद की इबादत कर रहे हैं इस तौर पर दीवानावार। सो मैं एक छोटा बच्चा जिस पे किसी ने काम नहीं किया था, बल्कि मैं तो उल्ट था, मैं खुदा की प्रेजेंस का तजर्बा नहीं क्योंकि रखता था, तो इसलिए मेरे लिए वो इबादत वगैरह जहाँ लेके जाते थे वालिदैन, मेरे लिए वो बोर जगह होती थी कि अब कब खत्म होगा, घर जाएं या बाहर खेलते रहते थे। लेकिन जब होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में आता है तो वो सब चीजों को रियल कर देता है हमारे लिए। हालेलुया। वो हमारी आंखें खोल देता है। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तमाम से दरख्वास्त थोड़ा थोड़ा आगे है, क्योंकि पीछे काफ़ी सारे लोग हैं जो खड़े हुए हैं, बैठना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच सही पास।
थी मेरी हर खुशी से ज्यादा। कौन है बता दे? मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। हाथ उठाएंगे और लहराएंगे। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा। कट समंदरों पार ले गया जेड़ा, तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा। कट समंदरों पार ले गया जेड़ा, तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर माबूद है केड़ा। मेरे पीछे के जश्न दी लड़की दोनों नूर सी जितने लोग सी तेरे गाए। जश्न दी लड़की दोनों नूर सी जितने लोग सी तेरे। लहू भरेदा चौक बिठाते सुख सी चार जो तेरे। लहू भरेदा चौक बिठाते सुख सी चार जो तेरे। बाकी मिस्र दे अंदर छाया हनेरा, तेरे वर्गा महबूब तेरा, तेरे वर्गा और महबूब है केड़ा। अगते बदल बन के सानू अपना राह बताया। अगते बदल बन के सानू अपना राह बताया। मद आसमानी दिया वाले दे विच सी सानू खवाया। मद आसमानी दिया वाले दे विच सी सानू खवाया। हर पासे छाया जलाल सी तेरा, तेरे वर्गा महबूब है तेरा, तेरे वर्गा महबूब है तेरा। शुक्रगुजारी करते नहीं है खुदा तेरी, शुक्रगुजारी करते नहीं है खुदा तेरी। बच्चों बच्चों आपने भी गाना है, ठीक है? रेडी रेडी है? जो मैं बोलूंगा वही आपने गाना है। कौन कौन रेडी है? कौन कौन सा बच्चा?
इनको बाद में टॉफियां मिल सकती हैं अगर ये आप टॉफी खाना चाहते हो। कितने बच्चे हैं जो टॉफी खाना चाहते हैं? वो बाद में मिलेगी, पहले वर्शिप करनी है। ठीक है, रेडी हैं आप बिल्कुल उदास बैठे हुए हो, स्माइल करो सब। शुक्रगुजारी करते रहिए ऐ खुदावंद तेरी, शुक्रगुजारी करते रहिए ऐ खुदावंद तेरी। जिंदगी में हर सादे अंदर और मर्जी तेरी, जिंदगी में हर सादे अंदर और मर्जी तेरी। बस तेरा ये नाम तेरा, तेरे बनेगा तेरे बनेगा बद समझो पार ले गया तेरे बनेगा हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है, बल्कि रूह बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है, बल्कि रूह बचाने वाला है, बल्कि रूह बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा है, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, 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 वो ही बचाता है, वो ही बचाता है, वो ही बचाता है। मेरी दरखास्त है पास्टर जूलियस से कि वो कलाम के लिए दुआ करें। Praise Jesus। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं और खुदा के हुजूर में कलाम के लिए दुआ करेंगे। जिंदा आसमानी कदूस बाप, हम शुक्रगुजारी और खुदावन तेरी तमजीद करते हैं। खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी बड़ी हुजूरी के लिए जो इस वक्त खुदावन चारों तरफ से इस जगह में मौजूद है। और खुदावन तूने अपनी हुजूरी में हमें घेर रखा है और आज हमारा ईमान है कि तू जिंदगियों को तब्दील कर रहा है। और खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने कलाम को खुदावन नाजिल फरमाता है और उदास जिंदगियों को खुशी बख्शता है। तेरे कलाम में जिंदगी पाई जाती है, तेरा कलाम मौत को जिंदगी में तब्दील कर देता है। तेरा कलाम खुदावन हमारे चेहरे की रौनक है, तेरा कलाम हमारी उदासियों को खत्म करता है। और खुदावन तेरे कलाम से हम खुदावन गिरे हुए उठ जाते हैं,
यीशु के नाम से तेरा कलाम जो इस वक्त खुदावन नाजिल हो गया है, हम हाथ उठाकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज ये कलाम मेरे लिए हो, आज ये कलाम मेरे घराने के लिए हो, आज ये कलाम मेरे बच्चों के लिए और आने वाली जिंदगी के लिए हो। और खुदावन तो अपने खादम को अपने बड़े जलाल के लिए इस्तेमाल करना, तेरी शुक्रगुजारी हो यीशु के नाम से, आमीन। खरूज की किताब उसके 3 बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, और मूसा अपने खुसर यत्रो की जो मिद्यान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले आया। एक ऐसा शख्स जिसने 40 साल शहजादा बनकर जिंदगी गुजारी और इस दौरान सारी डिग्रियां हासिल की, हर चीज प्लेट में रख के उसके सामने थी और बड़ी हैसियत थी। 40 साल तक मूसा ये सीखता रहा कि वो कोई चीज है, और वो था भी दुनिया के लिहाज से। 40 साल तक वो ये सीखता रहा कि मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ हूं। और हैरानगी की बात है कि खुदावंद ने उसको चुना हुआ था और उससे काम लेना था, मगर तब वो खुदावंद के काम के काबिल नहीं था जब उसके पास सब कुछ था, जब वो जोर में था, जब वो तगड़ा था, तगड़ी हालत में था, सीट पर था, पॉलिटिकली भी पावरफुल था और इल्म भी सारे थे, बिल्कुल तैयार बंदा था, एकदम जिसे सब सल्यूट करें और सब देखकर कहें कि हाँ ऐसा इंसान होता है, ये सब कुछ कर सकता है। और वो खुद भी ऐसा ही सीख चुका था 40 साल में कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास बड़ी ताकत है, मैं काबिल हूं। मगर ये सब कुछ होने के बावजूद वो खुदावंद के काम के लायक नहीं था, बल्कि शायद इसी सब कुछ की वजह से वो उसके काम के लायक नहीं था। क्यों? क्योंकि खुदावंद को खाली बर्तन चाहिए। खुदावंद अगले 40 साल के लिए खामोश हो गया, उसको बियाबान में ले गया, वहां पर उसकी शादी जहां हुई वो वहीं पर अपने ससुराल में ही रह रहा है, और अब वो मूसा नहीं रहा। 40 साल तक जब किसी बंदे का भेड़ बकरियों के साथ ही जिंदगी गुजर रही हो, 40 साल, तो 40 साल में उसने ये सीख लिया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो महज एक चरवाहा हूं, मेरी हैसियत ही क्या है। मैं तो समझता था मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मगर ये क्या हो गया, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम ये सीख जाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, तब हम खुदावंद के काबिल हो जाते हैं कि वो हमें इस्तेमाल कर सके। जब तक अक्कड़ अंदर होती है, खुदावंद हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जब हम हैंड्स अप हो जाते हैं, खुदावंद मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जैसे अभी गा भी रहे थे, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। यहां पर खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में जब उस पर जाहिर हुआ है, तो पुराने ऐदनामे में आपने एक फरिश्ता है जिस पर गौर करना है। ये सदरक मिसक अबदनजू जब आग की भट्टी में डाले गए थे, तब पता चलता है कि ये फरिश्ता कौन था, क्योंकि वहां लिखा है कि चौथा 3 डाले गए, मगर चौथा उनके साथ वहां मौजूद हुआ, और वो जो चौथा मौजूद हुआ उसकी शक्ल अल्लाहज़ादे की सी थी, खुदावंद यीशु मसीह। और जब खुदावंद ने झाड़ी में से होकर उससे बात की, तो उसकी लाइफ चेंज हो गई, एक नया काम हो गया। खुदावंद अब वो इस कदर मूसा जो था डाउन टू अर्थ हो चुका था कि खुदावंद उसको यूज कर सकता था। पहले नहीं कर सकता था खुदावंद उसको इस्तेमाल, क्योंकि दुनियावी काम तो कोई करना नहीं था, और जंग तो रूहानी थी, रूहानी जंग के लड़ने के लिए वो तैयार नहीं था।
उसके लिए उसको खुदावंद को जीरो करना पड़ा। और जब बिल्कुल हम्बल हो गया, अब तो ये कह रहा है कि खुदावंद मुझे ना भेज, मैं बोल भी नहीं सकता, इतना हम्बल हो चुका है। वही शख्स जो पता नहीं वहां पर शहजादा होते हुए कैसे बोलता होगा, क्या तकरीरें करता होगा। आज मेहमान खुसूसी आ रहे हैं शहजादा मोजेस, और वो तकरीर करेंगे और बड़ी बड़ी जगहों पर लोग उसके लिए तालियां बजाते होंगे, और वो क्या बोलता होगा। मगर अब 40 साल में ऐसा कचूमर निकला है कि अब वो कह रहे खुदावंद मुझे ना भेज, मैं नहीं बोल सकता। आपके लिए आज मरकजी पैगाम मेरे लिए आपके लिए ये है कि खुदावंद मामूली चीजों को लेकर अपना बड़ा काम करना जानता है। वो 5 रोटियां थोड़ी सी थी, 5000 सिर्फ मर्द थे और औरतें और बच्चे उसके अलावा। अच्छा भला 10-15 हजार का मजमा था, 5 रोटियां कुछ भी नहीं हैं। मगर जब वो यीशु के हाथ में आ गईं तो उन्हीं 5 रोटियों ने उन सबको रजा दिया। 2 मछलियां, 5 रोटियां। बैतलहम सबसे छोटा कस्बा गिना जाता है, जिसको कोई पूछता नहीं, जिसकी कोई कदर नहीं, मगर खुदावंद ने उस कस्बे को इस्तेमाल किया और वहां पर उतर आया। यहां पर हमें एक झाड़ी नजर आती है जो कुछ भी नहीं है। पौधों में सबसे कम हैसियत झाड़ी की। आप में से कोई भी अपने घर में झाड़ी नहीं डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करता। अच्छे अच्छे मनी प्लांट्स, बेलें इस्तेमाल होती हैं, खूबसूरत दरख्त इस्तेमाल होते हैं सजावट के लिए। इसके अलावा बहुत सी किस्म के पौधे और भी हैं, मगर झाड़ी नहीं। झाड़ी तो पांव तले रौंदे जाने के लिए ही समझी जाती है। जानवर भी उस पर से गुजरते हैं, इंसान भी, गाड़ियां गुजरती हैं, कभी कोई नोट भी नहीं करता, नोटिस ही नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। मगर आज इस झाड़ी के अंदर खुदा की आग लग गई। शिकायना ग्लोरी, खुदावंद का जाहिरा जलाल, इसको शिकायना कहते हैं। जब खुदावंद का जलाल जाहिर हो जाए तो वो शिकायना ग्लोरी है। हालेलुया। बल्कि जलाल का मतलब ही ये है कि जब खुदावंद अपनी प्रेजेंस को जाहिर कर दे तो हम कहते हैं जलाल। आपने अक्सर ये लफ्ज सुना है, शायद इसका मतलब आपके ज़हन में नहीं आया, कभी गौर नहीं किया। खुदावंद अपनी मौजूदगी को जब जाहिर कर देता है तो हम कहते हैं जलाल जाहिर हुआ है। और वो जलाल जो फिजिकल आंखों से देखा जा सके, जब वो जाहिर होता है तो हम कहते हैं शिकायना ग्लोरी, शिकायना जलाल जाहिर हुआ है। वहां ऐसा ही हुआ। खुदावंद की जाहिरा प्रेजेंस उस झाड़ी के अंदर थी, और अब वो झाड़ी मामूली नहीं रही। सबसे कमजोर पौधा इस काबिल हो गया कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। और एक ऐसा शख्स, मूसा जैसा शख्स, वो भी चला आया और उस झाड़ी में से खुदावंद बोला। वो मामूली पौधा जो किसी काम का नहीं, आज उसमें से खुदावंद बोल रहा है और काम हो रहा है। शायद आप अपने आप को समझते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जो ऐसा समझता है वो खुदावंद के लायक है कि खुदावंद उसे इस्तेमाल कर सके। वो बता रहा है खुदावंद को, मूसा के खुदावंद मैं तो कुछ नहीं हूं। खुदावंद कह रहा है यही तो मुझे चाहिए था, इसीलिए तो मैं तुझे इस्तेमाल कर सकूंगा, क्योंकि तू कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं। क्योंकि खुदावंद के काम आसमानी हैं, जलाली हैं, और खुदावंद की पावर हमारे थ्रू काम करे उसके लिए एक हम्बल सोल की जरूरत है। जहां पर अकड़ आ गई वहां खुदावंद का काम रुक गया। घर में भी कई दफा हम बहुत अकड़ का मुजाहरा करते हैं। मुख्तलिफ तरह की अकड़ होती है इस दुनिया में। कई लोगों को अपने मर्द होने पे बड़ी फख्र है कि मैं घर में सबसे पावरफुल हूं। आपके शायद घर आते ही बच्चे छुप जाते हो, या बीवी एकदम से घबरा जाती हो, छोटे बहन भाई शायद आपसे घबरा जाते हो, क्योंकि आप एक मगरूर आदमी हैं, आपके अंदर घमंड है। यहां पे शायद कोई ना हो, शायद ऑनलाइन कोई हो जो सुन रहा है, इसलिए एकदम दिल पे मत लिया करें कि ये मुझे मगरूर कह रहा है। मैं तो आपको कुछ कहा ही नहीं, मैं तो भाई ऑनलाइन बात कर रहा हूं लोगों से। आप तो सब
जब तक आपके अंदर हम्बलनेस नहीं आएगी, खुदावंद आपके अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि जो मगरूर होता है उसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है, वो कभी फील ही नहीं करता कि मुझे खुदावंद की जरूरत है। ये है रीजन कि खुदावंद उसके अंदर नहीं आ सकता। वो मांगेगा ही नहीं क्योंकि वो फील ही नहीं कर रहा। वो तो पहले ही कह रहा है कि मैं पहुंचा हूं, मैं बहुत कुछ हूं। वो तो नहीं खुदावंद को मांगेगा, लेकिन एक ऐसा शख्स जो समझ रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, वो मांगेगा। दो शख्स खुदा के घर में आए थे, एक मजहबी था और एक गुनहगार महसूल लेने वाला था। जो मजहबी था वो समझ रहा था मैं कुछ हूं, वो कुछ ना पा सका खुदावंद से। मगर दूसरा शख्स जो दुनिया की नजर में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो हलीम था, इसलिए खुदावंद ने उसे बरकत दी। हालेलुया। क्योंकि वो मांग रहा था खुदावंद से कुछ, दूसरा मांग नहीं रहा था। वो तो सुना रहा था खुदावंद को कि खुदावंद तू तो जानता है मैंने ये भी किया है, मैं वो भी हूं, तू फिक्र ना कर, तुझे मुझे देने की कुछ जरूरत नहीं, मैं तो पहले ही बहुत कुछ हूं, मैं तो तैयार तेरे पास आया हूं, तुझे तो मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है खुदावंद, ना ही तुझे मेरी जिंदगी में मजीद आने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो पहले ही बहुत कुछ हूं। लेकिन वो शख्स जो महसूल लेने वाला था, वो कह रहा था खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि मैं गुनहगार हूं, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं आगे जाकर बैठ सकूं तेरे लोगों में। वो पीछे ही बैठकर अपनी छाती पीट रहा है और कह रहा है खुदावंद मुझ पर रहम कर। वो खुदावंद की जरूरत को महसूस कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो हम्बल हो गया। अब खुदावंद उसके अंदर आ सकता है, अब खुदावंद उसे यूज कर सकता है। जब तक हम किसी भी तरह से गरूर का शिकार है, खुदावंद हमें यूज नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो अच्छी बात है, खुदावंद आपको यूज कर सकता है। हालेलुया। अगर आपको ये फील होता है, मैं अभी भी आपको सच बता रहा हूं, खुदावंद का कलाम मेरे हाथ में, आप हैरान होंगे इस बात। मैं जब भी खुदावंद की खिदमत के लिए खड़ा होता हूं, मैं घबरा रहा होता हूं। ईमान भी होता है, मगर घबराहट वो मेरी बचपन से नेचुरल है, लेकिन खुदावंद फिर भी मुझे इस्तेमाल करता है। घबरा किस बात से रहा होता हूं कि खुदावंद अगर तेरी हजूरी ना आई तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। और ये सच है। परसों रात मैं अपनी मिसेज को, हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, मैं बिल्कुल कमजोरी की हालत में था, मैंने भाइयों को नहीं बताया किसी को भी, और मुझे लग रहा था कि मुझे कराची से चले जाना चाहिए, ऐसा भी मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं फिजिकली बिल्कुल डाउन हो गया। और मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा सना कल खुदावंद आ जाएगा ना शाम को। और अभी भी ऐसा ही मैं फील कर रहा हूं, मैं अभी फील करूं कि खुदावंद जब सबके लिए दुआ होगी कि ये रूल कुदरत से मामूर हो, तो खुदावंद तू कर देगा ना। मैं ये नहीं बता रहा कि मेरा ईमान नहीं है, मैं ये बता रहा हूं कि मेरे अंदर एक हलीम सोल पाई जाती है कि जिसको पता है कि अगर वो ना आया तो कुछ नहीं होगा। जिस रूह को पता है कि मैं कुछ नहीं हूं, उसी को खुदावंद यूज कर सकता है। आइए अपने खुदावंद के हुजूर सब खड़े हों और कुछ देर बिल्कुल खुदावंद के हुजूर अपने आप को हल्का छोड़ दें। मैं बच्चों को भी गाइड करना चाहता हूं, आप खड़े हो बेटा जरा। देखो आप बहुत छोटे हो अभी, लेकिन आपको मैं, जो बड़े हैं आप हैरान होंगे कि ये बच्चों से बात कर रहा है। मैं इनसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐन मुमकिन है कि ये भी पाक रूह से मामूर हो जाए। क्योंकि मेरा अपना छोटा भाई 7 साल का था जब वो रूह कुद्स से भर गया था। मैं 9 साल का था जब मुझे खुदावंद की प्रेजेंस का तजर्बा हुआ था, लेकिन 11 साल का था जब रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ था मुझे। आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। खुदावंद उम्रों को नहीं देखता बेटा, खुदावंद ये नहीं देख रहा कि ये बड़ा होगा तो मैं इसको उतना होली स्पिरिट दूंगा। कलाम में लिखा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है, ये जीसस ने कहा है। जो कोई, में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब हैं, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। मैं नहीं जानता यहाँ पे कोई बहन है, आपकी रिब्स के अंदर पेन है और खुदावंद अभी आपको हील भी कर रहा है। खुदावंद की कुदरत यहाँ पर छाई हुई है। जरूरत इस बात की है कि आप ईमान रखें कि ये काम जो कहा जा रहा है ये मेरी जिंदगी में होगा।
कौन कौन है, बच्चा हो बड़ा हो, जो खुदावंद के पाक रूह का बपतिस्मा चाहता है कि हो आपकी जिंदगी में? जैसे शागिर्दों के साथ हुआ कि वो रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जैसा रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। बच्चों, क्या आप चाहते हो कि होली स्पिरिट आ जाए आपके अंदर? चाहते हो? आपने अभी प्रेयर करनी है। जब प्रेयर होगी तो आपने आईज क्लोज रखनी है। आपने सोचना है कि कोई भी नहीं है, आप हो अकेले और जीसस है, और आपने गैर जुबानों में दुआ करनी है। आपको ऐसे लफ्ज जो आपको समझ नहीं आएंगे उनको निकलने देना है अपने अंदर से। बड़ों को भी समझ आ रही है इस बात की। ईमान का कदम आपने उठाना है, पानी पर चलने की ताकत खुदावंद ने देनी है। आपने फर्स्ट स्टेप लेना है, आपने ईमान से बोलना शुरू करना है और खुदावंद का रूह खुद आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन उससे पहले अगर किसी को यह शक है कि वो खुदावंद से दूर हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि बहाली आपकी डोर पर है। जो ये सोच रहा है कि मैं तो खुदा से बहुत दूर हूं, हां ये बात सच है कि आप दूर हैं, मगर खुदावंद आपसे दूर नहीं है। वो आपके डोर पर है और नॉक कर रहा है, इतना करीब आ चुका है वो। अब बस आपने ये कहना है कि खुदावंद मुझे माफ कर दे। अब बस ये कहना है कि खुदावंद मुझे अपने खून से धो दे। मैं हर उस भाई से बहन से मुखातिब हूं जो अभी ये सोच के खड़ा था कि अगली दफा तैयारी से आऊंगा तो खुदावंद का रूह मुझे मिल जाएगा, आज नहीं मिल सकता। मैं आपको ये बाइबल में से टीच कर रहा हूं कि खुदावंद कह रहा है कि अभी भी हो सकता है, अगर तू यस कर दे, अगर तू मुझे आने दे, अगर तू मुझे बुला ले अपने अंदर, तो मैं तुझ अंदर आके तुझे धो दूंगा अपने खून से। आंखें बंद करके कहे, खुदावंद मुझे अपने खून से धो, मुझे पाक साफ कर दे। बस इतना ही काफी है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, 2-4 जुमले ही हैं। ये जुमले तो 2-4 ही हैं, मगर जिससे आप ये जुमले बोल रहे हैं, जिससे मुखातिब है, वो बहुत बड़ा है, उसका फजल बहुत बड़ा है। आपके गुनाह बहुत बड़े हैं, मगर खुदा का फजल उससे भी बड़ा है। खुदावंद आपको रिस्टोर कर रहा है, बहाल कर रहा है। हर कोई खुदावंद से कहे, खुदावंद मुझे अपने खून से धो दे, मुझे अपने खून से धो दे, मुझे पाक साफ कर दे, बहाल कर दे, रिस्टोर कर दे, रिवाइव कर दे, नया कर दे। खुदावंद तेरा खून जिंदगियों को धो रहा है। हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। बचा भी है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो भी बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है, बंदे को है बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है, बंदे को है बचाने वाला है, बंदे को है बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा है, यीशु के लहू से शिफा है, यीशु के लहू से शिफा है, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, 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 वो ही बचाता है।
आप तैयार हैं? अब आप तैयार हैं? बच्चों बी रेडी, बच्चों बी रेडी। अभी हम दुआ शुरू करेंगे। आपने आंखें नहीं खोलनी और आपने ये नहीं सोचना कि दूसरे लोग हैं। आपने सोचना है आप अकेले हैं और आपने प्रेयर करनी है और आपने आज गैर जुबानों में दुआ करनी है। जब मैंने कह रहा हूं तो मैं सबको कह रहा हूं। हालेलुया। आर यू रेडी? आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं, यीशु के नाम में रूह कुदस से भर जाए, पाक रूह से भर जाए और गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें। जैसा भी अल्फाज जारी होते हैं उन्हें जारी होने दें। इन बच्चों पे हाथ रखें, इन बच्चों पे हाथ रखें। कुछ लोग बरकत जारी हो चुकी है। खुलकर दुआ करें, मत परवाह करें लोगों की। ये आपका और खुदावन का वक्त है। Don't miss this time. It's all about eternity. This life is nothing. The moment you leave the body, eternity starts. करते जाए दुआ, हर कोई अपनी अपनी दुआ कर। अब सोचे आप और आपका खुदा। करते जाए। You can shout, you can lift up your hands. Don't be shy. Don't think about that people are watching you. एक ज़रूर गाएंगे और फिर उसके साथ ही दुआ करेंगे। आओ एक नमागी रब लिखा, आओ एक नमागी रब लिखा, सब जो ज़मीन में खुदा में लिया, सब जो ज़मीन में खुदा में लिया। आओ एक नमागी सब ज़िंदगी की आवाज़ नाची, सब ज़िंदगी की आवाज़ नाची, रोज़ रोज़ नीचे, रोज़ की सुना, रोज़ रोज़ नीचे, आओ एक नमागी, रब है सारे दुनिया ना नोरा, रब है सारे दुनिया ना नोरा, खुशी का खुशी का करें दुआ, करें दुआ। हालेलुया। Be filled with the Spirit. बच्चों करें दुआ और दुआ करें और दुआ करें। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ बच्चों की आंखों से आंसू जारी है और बच्चा कभी सोच के
इबादत में नहीं रो सकता। खुदावन का पाक रूह ही है जिसकी वजह से ये आंसू है। These tears are supernatural. My son, Lord has chosen you. You will be a great man of God. Lord will show His mercy upon His people. मेरे बेटे, तू खुदावन का खादिम है। तू खुदावन के नाम से बड़ी बड़ी जंगें लड़ेगा और खुदावन तुझे इस्तेमाल करेगा। इस छोटे बच्चे को हाथ रखें जो सेंटर में है, ऑरेंज शर्ट में। आप दुआ करते रहे, रूह कुद्दस की कुदरत में दुआ करते रहे। बाकी सब बच्चों पर भी हाथ रखें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बेटे ने तुझे चुन लिया है, मेरी बेटी ने तुझे चुन लिया है। कभी ना पलटना, वापस न आना, कभी ना पलटना, वापस न आना। रिज़्क़ भी है उनको, शिफा में भी दूंगा। रिज़्क़ भी है उनको, शिफा में भी दूंगा। मसीहा हो तेरा सदा देगा। दुआओं में गिरते हैं आंसू मेरे, दुआओं में गिरते हैं आंसू मेरे। जब से मुझको मिली है नई जिंदगी, जब से मुझको मिली है नई ताज़गी, जब से मुझको मिली है। अपने हाथ उठाइए और जितना खुदा के हुजूर में अपने हाथों को लहराएंगे और इसके नाम में और दुआ करेंगे, और दुआ करेंगे, और दुआ करेंगे। हालेलुया। डोंट वेट फॉर एनीवन, किसी का इंतजार न करें। आप बढ़ते जाएं, मसा में बढ़ते जाएं, मसा में बढ़ते जाएं। रिवाइवल कराची स्टार्ट हो चुका है। रिवाइवल कराची खुदावन में रिवाइव हो रहे हैं। Hallelujah. Keep on praying, keep on praying. Don't cease. तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी तेरी हुजूरी का बहाना जोर से तेरी हुजूरी का बहाना जोर से में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने कितना में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने कितना तेरे लोगों की ये नदियाँ, तेरे लोगों की ये नदियाँ सुबह शाम तेरी हुजूरी का तेरी हुजूरी का यीशु तारे पादरे आने सच्चाई का रास्ता तारे पादरे आने सच्चाई का रास्ता अभी जीवन अभी जीवन
हालेलुया। खुशी से भरकर ताली बजाएंगे खुदावंद के जलाल का। आज मुर्दा हड्डियों में जान आ गई है, आज मुर्दा हड्डियां जिंदा हो गई हैं। मुर्दा हड्डियां जाग पड़ेगी, मुर्दा हड्डियां जाग पड़ेगी, हम अपना घर जा, हम अपना घर जा। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना कुछ भी नहीं। हम प्रस्तिश का अगला हिस्सा बैठ कर करेंगे। रूह जिसने यीशु को जिलाया, रूह जिसने यीशु को जिलाया, कुदरत वही भर जा, कुदरत वही भर जा। तेरे बिना, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना कुछ भी नहीं। अभी हम दुआ का सिलसिला नहीं रोकना चाहते। एक काम करते हैं, अभी जो मैं गीत गाने लगा हूं इसके दौरान अपने हथिये खुदावंद के जोर ले आते हैं। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं तेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं।
नशा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, नशा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, ताकि मैं क्या करूं तेरी मोहब्बत तसल्ली तेरी बातों में, तेरे बिछड़े बातों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे बिछड़े बातों, इसीलिए मैं तेरी मोहब्बत सुन रहा हूं, मैं तेरी मोहब्बत सुन रहा सहारा मेरा तू ही है, 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 मैं तेरी मोहब्बत चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी मोहब्बत चलता रहूं मेरे खुदा। फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से, ये जो काम हुआ है आज जिंदगियों में, ये जो मैं गा रहा हूँ, ये इसलिए गा रहा हूँ ताकि ये जो सारा काम है, इसका सारा जलाल उसे दिया जाए जिसका है। अगर वो अपना खून ना बहाता तो वो जुदाई का पर्दा नहीं फटना था, रूहुल कुद्स नाजिल नहीं होना था, क्योंकि रूहुल कुद्स की नदियां तो रुक गई थी जब से गुनाह आ गया था, मगर जब उसने सलीब पर जान दी, अपना खून बहाया, तो फिर से वो नदियां अवेलेबल हो गई हैं, जारी हो गई। फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही, रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियां थी, रुकी हुई कब से वो जिंदगी। की नदियां थी जो बोझ कांधों पे तेरे, वो मेरी बदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी, जुदा हुए तेरी
जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदी जुदा तेरी बाहों से गीत सब वो साथ जब तन्हा सही पर तड़पा वो साथ का मतलब है वो लम्हे जब तू अकेला था, क्योंकि शागिर्द तो पहले ही उसे छोड़ चुके थे मगर अब बाप ने भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि गुनाह मेरे और आपके उस पर लादे गए थे और एक कामिल इंसानी जान की कुर्बानी की जरूरत थी। वो साथ जब तन्हा सभी पर तड़पा मेरे मिलन की मेरे आप से वो घड़ियां मेरे आप से वो घड़ियां जो तेरे वो मेरी बदी जुदा हुए तेरी बाहों सभी सभी जुदा हुए तेरी बाहों सभी सभी जुदा हुए तेरी बाहों सभी सभी जो तेरे वो मेरी बदी जुदा हुए तेरी बाहों सभी सभी बस दिल चाह रहा है कि अब 2-4 मिनट और दुआ ही करें। सो हर कोई दुआ करे, शुक्र करें उसका, शुक्र करें उसका। हालेलुया। और आप अभी भी जिनको रूल कुछ के बपतिस्मे हुए अभी भी आप और रूह में दुआ करें, कुछ देर और रूह में दुआ करें, यदि गैर जुबानों में दुआ करें, बढ़ते जाएं। घर जाकर भी आप दुआ में ठहरे, रफाकत रखें, सीखें। वो खुद आपको इस्तेमाल करेगा अपनी मर्जी के मुताबिक। आपने जल्दी नहीं करनी, आपने उसके साथ वक्त गुजारना है। जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी। प्रेम कहानी दुनिया की सबसे बड़ी तेरी और तेरे मसीह की। वो जिंदगी का दरख्त जिससे जुदा हो गए थे, फरिश्ते खड़े कर दिए गए कि अब जिंदगी के दरख्त तक नहीं पहुंच सकते। वही जिंदगी का दरख्त खुद आ गया। जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी। जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी,
बस दिल नहीं चाह रहा मैं इसको छोड़ूं, बस एक दफा मुझे ये लाइन दोबारा कहने दें ताकि उसे जलाल दें। फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही, आप भी कहें। फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही, रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियाँ थी, रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियाँ थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियाँ थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियाँ थी। Hallelujah. Us, but everybody who comes in the name of Lord, जो कोई खुदावंद के नाम से आपको सच्चा खादम नजर आए, आप उसका हाथ थाम लें और बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। बढ़ते, असल बात है खुदावंद में बढ़ते जाएं, उसमें जिंदगी है। बढ़ता चला जा तू साथ मसीह के, उसमें है जिंदगी, आइंदा जहां में पाएगा तू अब भी जिंदगी, क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़ जवान जवान, पीछे न हटना कभी कभी, यीशु है तेरी चट्टान चट्टान। God bless you all.